सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आपसे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अर्थशास्त्रियों द्वारा आगाह करने के बावजूद सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड का पैसा अडानी की कंपनियों में लगा दिया गया है। संजय सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार देश के 28 करोड़ कर्मचारियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मोदी सरकार ने कर्मचारियों के पीएफ का 1.57 लाख करोड़ रुपए अडानी व अन्य कंपनियों में लगाया है। उन्होंने कहा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की रेटिंग कम कर दी है। इसके बावजूद देश के करोड़ों कर्मचारियों के पीएफ का पैसा अडानी की कंपनियों में लगाया जा रहा है। जैसा मैंने पहले भी आपको कहा था कि अडानी का महाघोटाला इतना बड़ा घोटाला है कि उस पे कई सीरीज में आपके सामने नेटफ्लिक्स का एपिसोड आएगा। इसके पहले 4 एपिसोड मैं जारी कर चुका हूं, लेकिन आज जो तथ्य आपके सामने रखने जा रहा हूं यह अत्यंत गंभीर है और देश के 28 करोड़ लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। 28 करोड़ वो लोग जिसके भविष्य के बारे में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने फैसला लिया कि तुम्हारा पैसा उठाकर पूंजीपतियों को सौंप दिया जाएगा। और यह फैसला कब लिया जाता है? 2015 में लिया जाता है। क्या लिया जाता है? सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले कर्मचारी जिनका प्रोविडेंट फंड का पैसा कटता है, वो पीएफ का पैसा उठाकर 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। 50 कंपनियों के शेयर खरीदे जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें 2 कंपनियां, अडानी पोर्ट और अडानी इंटरप्राइजेस, ये 2 कंपनियां अडानी की हैं। और पैसा कितना लगा है आप सुनेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। 1,57,000 करोड़ रुपए, 1,57,000 करोड़ रुपए इन कंपनियों का शेयर खरीदा गया है। किसके पैसे से? जो भविष्य के सुरक्षा के लिए लोग, कर्मचारी अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए पीएफ का पैसा रखते हैं, उस पैसे से 1,57,000 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा गया। एसबीआई का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, पीएनबी का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, बैंकों का पैसा उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं, और अब ये पीएफ का पैसा, करोड़ों लोगों के जिंदगी से जुड़ा हुआ पीएफ का पैसा वो उठाकर अडानी के ऊपर लुटा रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस देश के करोड़ों लोगों का पैसा हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बावजूद, शेयर को ओवर वैल्यू किया गया है, इसके बावजूद शेयर मार्केट में आप क्यों लगा रहे हैं? ये 1,57,000 करोड़ रुपए इस देश के लोगों का पैसा जब डूबेगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? ये 1,57,000 करोड़ रुपए लोगों के पीएफ का पैसा जब चंद पूंजीपति लूटकर भाग जाएंगे, उसकी जवाबदेही किसकी होगी? यह जवाब देश के प्रधानमंत्री को, करोड़ों लोगों को देना चाहिए। और ऐसे समय में जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने अडानी की कंपनी का वेटेज कम किया है, उसकी रेटिंग डाउन की है, आगाह किया है निवेशकों को कि भैया इनमें पैसा मत लगाओ आप, क्योंकि इनके शेयर की वास्तविक वैल्यू क्या है हमें पता नहीं। ऐसे समय में भी भारत की सरकार 27 मार्च को जो मीटिंग होती है उसमें भी अडानी के कंपनियों में पीएफ का पैसा लगाने का निर्णय करती है। किसके कहने पर यह सब कुछ हो रहा है? ये
मेरा सवाल था। और मैं समझता हूं कि अडानी के मामले, अडानी के घोटाले इतने बड़े हैं कि इसकी परत दर परत आगे। ब्यूरो रिपोर्ट टीम सनसनी 24 घंटे न्यूज।